हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा सिग्नल एंड सिस्टम का जो सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फोरियर सीरीज कंप्लीट कर लिया था, यानी फोरियर सीरीज से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, एंड उनसे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम सॉल्व भी आपको चैनल पे वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे। आप वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको अटैच कर दिया वीडियो है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड न्यू टॉपिक है। स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म। एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे नीड ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, नेसेसिटी क्या है, एंड फॉर्मूला क्या होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एंड जो भी कंडीशंस होती है कुछ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन होती है, डायरेक्टेड कंडीशंस बोलते हैं उनको, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म अपना टॉपिक है। यस, फर्स्ट क्या अपना व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है क्या है, वो नेसेसिटी क्या है वो देखते हैं, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ए वेवफॉर्म ड्रॉन इन विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ में अपने वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। आई होप ये आपको क्लियर होगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम। फोरियर सीरीज भी सिमिलर टाइप का वर्किंग होता था, जिसमें एम्पलीट्यूड एंड फेज का वर्किंग डिफाइन करते थे। देन यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म वी कैन डिसकंस्ट्रक्ट द वेवफॉर्म इनटू डिफरेंट साइनोसॉइडल एंड डिफरेंट साइनोसॉइडल कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं फोरियर सीरीज को। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। एंड नेसेसिटी आपको अगर याद रखना है कि नेसेसिटी मतलब आपको फोरियर सीरीज होता है क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है क्या, वो उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म इज द सिग्नल कन्वर्ट इन द टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, यानी टाइम को कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। वहां पे क्या कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को टाइम डोमेन में, है ना, अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। आई होप ये आपको क्लियर होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं इक्वेशंस, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपको यूज होगा एंटायर चैप्टर में, यानी ये जो फॉर्मूले हम देखेंगे ये पूरे एंटायर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें यूज होंगे, ठीक है। अब फॉर्मूलेज क्या है वो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन, जो बेसिक इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म वो देखेंगे। देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल ऑफ एक्सटी, यानी एक्सटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कैपिटल एक्स और एफ। यानी ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्स बना देते हैं, यानी कैपिटल वैल्यू हो जाता है। अगर अपने पास यहाँ वाई टी होता है तो उसको अपन कैपिटल कैसे लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म में कैपिटल वाई एंड टी, सॉरी फ्रीक्वेंसी। आई होप ये आपको क्लियर होगा, टाइम डोमेन को कन्वर्ट कर दिया फ्रीक्वेंसी डोमेन में। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नोटेशन क्या होता है, एक्सटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स ऑफ एफ, एंड एक्स ऑफ का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्सटी, ठीक है। तो हमने बाई डायरेक्शनल एरो डिनोट किया है, ठीक है। देन इसका और नोटेशन क्या हो सकता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख रहे हैं तो एफ टी, देन जिसका आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख लिया वो सिग्नल इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एक्स ऑफ एफ, ये भी नोटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या होता है, डिफाइनिंग इक्वेशन, अपने पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला यहाँ पे एक्स ऑफ एफ यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी, जो भी टाइम डोमेन सिग्नल है, इंटू ई रेस्ट फॉर माइनस जे टू पाई एफ टी इंटू डी टी। अब एक और फॉर्मूला होता है, कैसे फॉर्मूला, यही फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे टू पाई एफ को क्या लिखते हैं अपन, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, टू पाई एफ। तो आप टू पाई एफ की जगह ओमेगा लिख के भी सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन ये क्या हो गया, एफ की जगह आपने ओमेगा लिखा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू पाई एफ, एंड यहाँ पे 1/2 पाई आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, यस यहाँ पे आ जाएगी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है कि, यस इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसफॉर्म को कन्वर्ट करना है वापस टाइम डोमेन में, यानी फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कन्वर्ट करना है टाइम डोमेन सिग्नल में। तो आईटीएफ मतलब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एफ, एक्स ऑफ एफ मतलब फोरियर जिसका हमने ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी कर लिया, उसका ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, एक्स ऑफ टी, यानी अपने डबल बाई डायरेक्शनल एरो डिनोट किया था। बाई डायरेक्शनल एरो का मतलब क्या होता है कि उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। देन इसका नोटेशन एक और भी होता है, एक्स टी इज इक्वल टू एफ टी का इनवर्स, यानी -1 मतलब इनवर्स ऑफ एक्स एफ, यानी एक्स एफ मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसका सिग्नल का है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया टाइम डोमेन में, ठीक है। सेम वर्किंग रहेगा, फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कंपेयर करके। यहाँ पे क्या था, माइनस था, एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स टी इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ एफ, कैपिटल एक्स ऑफ एफ इंटू ई रेस्ट पावर प्लस जे टू पाई एफ टी, ठीक है, प्लस जे टू पाई एफ टी।
यहाँ पे भी 1/2 पाई आ जाएगा। ठीक है, अगर ओमेगा यूज कर रहे हैं तो 1/2 पाई आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आंसर बन जाएगा। एंड यहाँ पे 2πf को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। ठीक है, ये हो गया अपना फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज क्या होता है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के, ये आपको पता होना चाहिए। एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में हम जो देखेंगे अब स्टैंडर्ड सिग्नल्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म वो देखेंगे। ठीक है, एंड वन ऑफ इम्पोर्टेंट क्या है अपना, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, स्टेट एंड एक्सप्लेन डायरेक्टली कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म को एग्जिस्ट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है वो अपने देखते हैं। द कंडीशन अंडर द विच पीरियोडिक सिग्नल इज रिप्रेजेंट बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी जो भी पीरियोडिक सिग्नल है उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कंडीशन। वो कंडीशन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट कंडीशन। अब कंडीशन क्या होती है, 4 कंडीशन होती है। सिमिलर कंडीशन रहेगी जो फोरियर सीरीज में हमने पढ़ा था, वही लेप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्म में होगा। एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म में भी सिमिलर टाइप से 4 ही प्रॉपर्टी होगी एंड सेम प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, सेम कंडीशंस होगी। पहले कंडीशन क्या, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, देन सिंगल वैल्यू प्रॉपर्टी, एंड जो भी सिग्नल है उसका वैल्यू सिंगल होना चाहिए एट ए फिक्स टाइम पीरियड, एंड एक टाइम पीरियड में अपना सिग्नल का वैल्यू अपना सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। देन फाइनाइट क्या है, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मतलब शार्प पॉइंट यानी मैक्सिमम मिनिमम फाइनाइट नंबर होना चाहिए। देन फाइनाइट पीक्स, मैक्सिमम मिनिमम। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यानी यहाँ पे क्या होता है, शार्प पॉइंट। ठीक है, और नेक्स्ट जब हम कंप्लीट देखेंगे इसको तब पता चलेगा। ठीक है, अब 1 बाय 1 देखते हैं सभी। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या अपना, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल क्या होता है, द गिवन फंक्शन xt मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रल। जो भी xt अपना टाइम डोमेन सिग्नल है या यहाँ पे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है, वो क्या जाना एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। यहाँ पे अपना क्या सिग्नल होता है, टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो xt क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए। ठीक है, इन फिक्स टाइम, जो भी टाइम पीरियड है, फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोड के अंदर। देन एब्सोल्यूट वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड एंड इंटीग्रेशन मीन आंसर इज फाइनाइट। यानी अपने को एब्सोल्युटली इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, जो इंटीग्रेशन का वैल्यू अपना इनफाइनाइट नहीं फाइंड होना चाहिए, लेस देन इनफाइनाइट फाइंड होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन से देख सकते हैं मैथमेटिकली अपने 0 to t नोड अपना क्या है, अपना इंटीग्रेशन का वैल्यू, इंटीग्रेशन का लिमिट अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं। एक्सटी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल, एंड dt इसका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, लेस देन इनफाइनाइट यानी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं फाइंड होना चाहिए। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने नेक्स्ट कंडीशन है सिंगल वैल्यू प्रॉपर्टी। यानी सिंगल वैल्यू प्रॉपर्टी क्या होती है, एट एनी टाइम ऑफ इंस्टेंट, अपने कोई भी टाइम इंस्टेंट पे चेक करेंगे तो अपना सिग्नल का वैल्यू xt का वैल्यू है सिंगल वैल्यू, यानी एक ही वैल्यू अपने को फाइंड होनी चाहिए फिक्स टाइम पीरियड या इंटरवल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, द फंक्शन, जो भी फंक्शन है फंक्शन xt शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द फंडामेंटल टाइम पीरियड। एक फंडामेंटल टाइम पीरियड में फिक्स नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए। ठीक है, यानी ये लाइक अपने पास ये फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट, इसमें डिसकंटिन्यूटी क्या है अपने पास, यहाँ पे शार्प पॉइंट क्या है, एक ये पॉइंट है, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा ओरिजिनल सिग्नल क्या था अपने पास, स्क्वायर वेव, एंड यहाँ पे ट्रेंगुलर सिग्नल है वो क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूटी। तो ये फिक्स टाइम पीरियड में क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूटी। नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है अपने यहाँ पे 1, तो फिक्स नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए। ठीक, तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो गया। देन क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी कैसे पता चलेगा, ओरिजिनल सिग्नल क्या था अपना स्क्वायर वेव, एंड यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी क्या फाइंड हो रहा है, ट्रेंगुलर वेव, तो क्या आ जाएगा डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट देखते हैं, एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है अपना, लास्ट कंडीशन क्या है, फाइनाइट पीक्स। एंड फाइनाइट पीक क्या होता है अपना, मैक्सिमा एंड मिनिमा। द पीक वैल्यू ऑफ मीन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमा, और मिनिमम एम्पलीट्यूड मतलब मिनिमा, यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइनाइट नंबर होना चाहिए। देन द सिग्नल xt शुड बी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन फंडामेंटल टाइम, यानी फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोड में अपने पास फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड होना चाहिए। ठीक है, चैनल में अपना अवेलेबल होना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये हमने पढ़ लिया डायरेक्टली कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड हम देखेंगे प्रॉब्लम, जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना सीखेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड कमेंट करके जरूर बताना वीडियो हेल्पफुल रह रहे हैं या नहीं, और क्या चाहिए अपने, कौन से वीडियोज आपको नीड होगी और कौन से सब्जेक्ट की आपको नीड है वो आपको चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।